अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ फार्मूले जो हैं वो समझना ज़रूरी है। पहला फार्मूला है, फार्मूला कह लें या कानून कह लें, ए की पावर m ए की पावर n बराबर है ए की पावर m प्लस n। यानी अगर कोई दो एक जैसे नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं तो उनकी जो पावर है वो आपस में जमा हो जाएगी। ए की पावर m ज़रब ए की पावर n, तो ए की पावर m जमा n, इनकी जो पावर है आपस में जमा हो जाएगी। उसके बाद दूसरा कानून है ए की पावर m बटा ए की पावर n। कोई से दो नंबर एक जैसे जो है वो अगर आपस में तकसीम हो रहे हैं, इधर भी ये है इधर भी ये है लेकिन पावर मुख्तलिफ है, तो इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएगी। ए की पावर m, ये n ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। उसके बाद तीसरा कानून है ए की पावर m और फिर पावर n, तो ये बराबर होगा ए की पावर m n। यानी अगर किसी नंबर की पावर दी हुई है और फिर ब्रैकेट के बाहर दोबारा पावर है तो ये जो दोनों पावर हैं ये आपस में डायरेक्ट ज़रब हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे ए की पावर 3 और बाहर पावर 2 है, तो इसका जवाब ए की पावर 3 2 बार 6 आ जाएगा। उसके बाद चौथा कानून है ए बी की पावर n बराबर है ए की पावर n बी की पावर n। यानी अगर कोई से दो नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं, उन दोनों की पावर बाहर लिखी हुई है, तो दोनों की पावर अलग अलग हम ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं। ए की पावर n अलग लिख सकते हैं और बी की पावर n अलग लिख सकते हैं। इसी तरह अगर दो नंबर तकसीम हो रहे हैं, उनकी पावर बाहर लिखी हुई है, तो हम उनकी अलग अलग पावर लिख सकते हैं। ए की पावर n को अलग लिख सकते हैं और बी की पावर n को अलग लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवा कानून है ए की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। उसके बाद छठा कानून है ए की पावर माइनस n। अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है और उसको बटे के नीचे हम ले जाते हैं तो उसकी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी, और अगर बटे के नीचे पावर जो है वो माइनस में है तो वो बटे के ऊपर जाके प्लस में तब्दील हो जाएगी। तो ये 6 कानून जो है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो व्यूवर्स, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है 243 इसकी पावर -2/3 है, 32 इसकी पावर -1/5 है और जज़र 196 इसकी पावर -1 है। अब देखें इन तीनों की पावर माइनस में है, तो सबसे पहले हम इन तीनों की पावर को प्लस में तब्दील करेंगे। प्लस में ये कैसे होगी कि अगर बटे के ऊपर नंबर है उसको बटे के नीचे ले जाएंगे तो उसकी पावर प्लस में हो जाएगी। इन दोनों की पावर माइनस में है, इन दोनों को हम बटे के नीचे ले आएंगे। इसकी पावर माइनस में है, इसको हम बटे के ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावर जो है ये प्लस में तब्दील हो जाएगी। जज़र के ऊपर आ जाएगा 196, पावर 1 बन जाएगी तो एक पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को हम बटे के नीचे ले जाएंगे तो ये पावर प्लस में तब्दील हो जाएगी। 32 की पावर 1/5 हो जाएगी। अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनकी हमने तज्ज़ी कर लेनी है। 196 हमें पता है कि 14 ज़रब 14 जो है वो 196 होता है। उसके बाद हम 243 की तज्ज़ी कर लेते हैं। 3 पे तकसीम होगा, 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, 3 27 बार 81, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। ये बन जाएगी
3 की पावर 5। तो हम 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 लिख के बाहर इसकी पावर 2/3 लिख देते हैं। उसके बाद 32 की जब हम तज्ज़ी करेंगे तो 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। तो ये 2 जो है ये 5 बार है, तो ये 2 की पावर 5 बन जाएगी और बाहर जो है ये 1/5 है। अब 14 ज़रब 14, 14 की पावर 2 आ जाएगा। अगर हम इसको जज़र में तब्दील कर दें तो ये 3 की पावर 5 है और ये पावर जो है ये 2 इसकी मज़ीद पावर बन जाएगी और ये जो 3 है ये इधर इंडेक्स में आ जाएगा। बल्कि इसको जज़र में लिखने की बजाय हम पावर में लिख लेते हैं 14 की पावर 2। और इधर देखें, अगर इसको हम इंडेक्स में तब्दील करते हैं, जज़र में तब्दील करते हैं तो इंडेक्स 3 है, तो अगर एक जैसे 3 नंबर होंगे तो उनकी पावर 3 बन जाएगी और ये इसे काट जाएगा। हम 3 की पावर 3 को अलग लिख लेते हैं और 3 की पावर 2 को अलग लिख लेते हैं। बाहर 2/3 पावर है, ये 5 जो है इस 5 से काट जाएगा तो ये 2 रह जाएगा। अब नेक्स्ट ये 2 जो है ये जज़र से काट जाएगा, ऊपर 14 रह गया, बटे के नीचे अब 3 की पावर 3, इसकी पावर भी 2/3 है और 3 की पावर 2, इसकी पावर भी 2/3 है। हम इनको अलग अलग लिख लेंगे। 3 की पावर 3, इसकी पावर भी 2/3 और 3 की पावर 2, इसकी पावर भी 2/3 और साथ ये 2 आ जाएगा। ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएगा। उसके बाद 2 1 बार 2, 2 7 बार 14। इसको हम दोबारा इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर 7 रह गया है बटा 3 की पावर 2 और ये 2 3 से नहीं कटेगा, 2 ज़रब 2, 2 2 बार 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट 7/3 की पावर 2 जो है ये 9 के बराबर है और इसको हम अगर रेडिकल फॉर्म में तब्दील करें तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 और इंडेक्स इसका 3 बन जाएगा। नेक्स्ट 7/9, अब अगर अंदर पावर 3 बनती है तो ये जज़र काट सकता है, तो अंदर पावर 3 बन सकती है। 3 की पावर टोटल 4 है, तो हम 3 की पावर 3 अलग लिख लेंगे और 3 की पावर 1 अलग लिख लेंगे, इंडेक्स 3 है। नेक्स्ट 7/9, अब 3 की पावर 3 के ऊपर अलग जज़र लिख लेंगे और 3 की पावर 1 के ऊपर अलग जज़र लिख लेंगे। ये जो 3 है जज़र से कट जाएगा। 7/9, इधर सिर्फ 3 रह गया और ये जो 7 जज़र 3 की पावर 1 रह जाएगी। 9 3 बार 27 और 7 आ जाएगा जज़र 3 की पावर 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 2x की पावर 5 y की पावर -4 और ये ज़रब हो रहा है -8 x की पावर -3 और y की पावर 2 से। नंबर जो है ये नंबर से ज़रब होगा। 2 8 बार 16, माइनस की अलामत है तो माइनस की आ जाएगी। x की पावर 5 ज़रब x की पावर -3, मुतगय्यर एक जैसे हैं
तो इनकी पावर आपस में जमा हो जाएगी 5 जमा -3। y जो है ये y से ज़रब हो जाएगा, y की पावर -4 जमा 2 -16 x की पावर 5 में से 3 निकाल दें तो 2, y की पावर -4 जमा 2, तो ये -2 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 बटा x की पावर 4 y की पावर -3 और z की पावर 0 और होल की पावर -3 दी हुई है। तो होल की पावर -3 है तो सबसे पहले इसको हम प्लस में तब्दील करेंगे। प्लस में तब्दील करने के लिए हम बटे के ऊपर जो नंबर है वो नीचे ले जाएंगे और नीचे वाले ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो होल की पावर है ये जमा में तब्दील हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा x की पावर 4 y की पावर -3 और z की पावर 0 और बटे के नीचे आ जाएगा जी x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 और होल की पावर 3 में तब्दील हो जाएगी। अब ये दो नंबर तकसीम हो रहे हैं आपस में, x की पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों मुतगैर जो आपस में तकसीम हो रहे हैं, एक जैसे मुतगैर हैं, तो इनकी पावर जो है ऊपर वाले की 4 है, नीचे वाले की -2 है, तो ऊपर जाके जमा 2 हो जाएगी। y की पावर -3 है, नीचे -1 तो ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा। और z की पावर 0 है, ये -4 है, ये ऊपर जाके जमा का 4 हो जाएगा और होल की पावर 3। x की पावर 6, y की पावर -2 और z की पावर 4, होल की पावर 3। अब 3 जो है ये तीनों की पावर है, तो ये तीनों से मल्टीप्लाई होगी। x 6 3 बार 18, y 2 3 बार -6 और z 4 3 बार 12। x की पावर 18, z की पावर 12 और y की पावर -6 है, नीचे जाके y की पावर +6 हो जाएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि 81 की पावर n ज़रब 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 ज़रब 243 और बटे के नीचे है 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। सबसे पहले जो बड़े नंबर हैं उनकी हम तज़ीह करके उनको छोटे नंबरों में तब्दील कर देंगे। 81 है, 81 की तज़ीह करें। 3 27 बार 81, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। 3 4 बार आया है तो 81 की जगह हम 3 की पावर 4 लिख देंगे। बाहर पावर n है, ज़रब 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 ज़रब 243 की तज़ीह करें जी। 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, 3 27 बार 81, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ गया है। दो 243 की जगह हम 3 की पावर 5 लिख देंगे। बटे के नीचे 9 है, 9 की तज़ीह 3 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, 3 की पावर 2 है और बाहर 2n है, ज़रब 3 की पावर 3। अब 3 4 ज़रब n हो जाएगा। 3 की पावर 4n ज़रब 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 ज़रब 3 की पावर 5 बटा ये 2 ज़रब 2n हो जाएगा। 3 की पावर 2 2 बार 4n
ज़रब 3 की पावर 3। अब ये दो एक जैसे नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं तो इनकी पावर आपस में जमा हो जाएगी। 3 की पावर 4n जमा 5 माइनस ये भी दो एक जैसे नंबर हैं, इनकी पावर भी आपस में जमा हो जाएगी। 3 की पावर 4n माइनस 1 जमा 5 और बटे के नीचे ये भी एक जैसे नंबर ज़रब हो रहे हैं, इनकी पावर भी आपस में जमा हो जाएगी। 4n जमा 3 आ जाएगा। 3 की पावर 4n जमा 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 जमा 5, ये जमा का 4 आ जाएगा बटा 3 की पावर 4n जमा 3। अब 3 की पावर 4n जमा 5, इससे भी ये नंबर तकसीम हो रहा है। 3 की पावर 4n जमा 4, इससे भी ये नंबर तकसीम हो रहा है। हम इसके नीचे ये अलग लिख लेंगे, इसके नीचे ये अलग लिख लेंगे। 3 की पावर 4n जमा 5 बटा 3 की पावर 4n जमा 3 माइनस 3 की पावर 4n जमा 4 बटा 3 की पावर 4n जमा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये एक जैसे नंबर तकसीम हो रहे हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसकी जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 3 की पावर 4n जमा 5 पहले से लिखा हुआ है, माइनस 4n हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। माइनस ये भी दोनों एक जैसे नंबर आपस में तकसीम हो रहे हैं, इनकी पावर भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये इधर जगह थोड़ी है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। 3 की पावर 4n जमा 4 माइनस 4n माइनस 3। अब माइनस 4n और जमा का 4n काट जाएंगे, ये भी माइनस का 4n और ये जमा का 4n, ये भी आपस में कट जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर 3 की पावर 5 माइनस 3 माइनस इधर 3 की पावर 4 माइनस 3। 3 की पावर 5 में से 3 निकाल दें तो 2 माइनस 3 की पावर 4 में से 3 निकाल दें तो 1। 3 की पावर 2, 3 3 बार 9 माइनस 3 की पावर 1 3। 9 में से 3 निकाल देंगे तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, x की पावर a बटा x की पावर b और होल की पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाई x की पावर b बटा x की पावर c होल की पावर b प्लस c और x की पावर c बटा x की पावर a और होल की पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। इसको हल करके हमने इसका जवाब 1 के बराबर लाना है। तो सबसे पहला स्टेप, ये दोनों एक जैसे नंबर आपस में तकसीम हो रहे हैं, दोनों x है, तो इसकी जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। x की पावर a ऊपर है, b ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और बाहर पावर है a जमा b। ज़रब ये भी इसी तरह होगा, x की पावर b ऊपर है, c नीचे से ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और बाहर पावर है b प्लस c। ये भी इसी तरह करेंगे, x की पावर c माइनस a हो जाएगा और c प्लस a बाहर है। अब ये दोनों पावर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a माइनस b मल्टीप्लाई बाई a प्लस b ज़रब x की पावर b माइनस c मल्टीप्लाई बाई b प्लस c मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस a और c प्लस a। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि a प्लस b ज़रब a माइनस b हो तो वो बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2 के।
तो इधर भी यही फार्मूला हम लगाएंगे, यही फार्मूला अप्लाई होगा। x की पावर a की 2 माइनस b की 2 हो जाएगा, ज़रब इधर b माइनस सी और b प्लस सी है, तो इधर x की पावर b की 2 माइनस c की 2 हो जाएगा। इधर c माइनस a और c प्लस c है, तो इधर c की पावर 2 माइनस a की पावर 2 हो जाएगा। अब ये तीनों x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक जैसे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर जो आपस में जमा हो जाती है। तो x की पावर a की 2 माइनस b की 2, ये पावर भी जमा हो जाएगी इधर, जमा b की 2 माइनस c की 2, ये पावर भी इधर जमा हो जाएगी, जमा c की 2 माइनस a की 2। a की 2 जमा का और a की 2 माइनस का आपस में काट जाएंगे, माइनस b की 2 जमा b की 2 काट गया, माइनस c की 2 जमा c की 2 काट गया, x की पावर सिफर रह जाएगी। तो किसी भी नंबर या मुतगैर की पावर सिफर हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो यही हमने साबित करना था कि इन सब को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आता है। तो ये हमने साबित कर दिया है। अगर किसी भी सवाल की आपको एक बार वीडियो देखने से समझ नहीं आती तो वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको इन सवालों की समझ आ जाएगी।